जमात इस्लामी ने इतवार को मुल्क भर में यौम एहतजाज मनाया और कराची के 10 मुख्तलिफ मकामात पर हमने उनके जानिब से दिए गए धरने देखे। ये जो मुजाहरे थे सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी के पुरअमन मुजाहिरीन पर पुलिस के ने जब तशद्दुद किया तो उसके बाद थोड़े से मुश्तइल भी हुए और बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम के मुतालबे पर निकाली गई जो रैली थी उसको सिंध असम्बली के करीब रोक कर उसके ऊपर शेलिंग भी की गई और फिर लाठीचार्ज भी हुआ। कराची में आम शाहराहों पर धरनों के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर भी रही और शहरियों को मुतबादिल रास्ते अख्तियार भी करना पड़े, जबकि कारोबारी सरगर्मियाँ भी जुज़वी तौर पर मुतासर हुई और सोशल मीडिया पे बहुत सारी फुटेजेस भी फ्लोट हुई जिसमें दिखाया गया कि दोनों पार्टीज़ किस तरीके से पुलिस शेयरिंग कर रही थी और उधर से पथराव हो रहा था। तर्जुमान सिंध हुकूमत अली राशिद इसी मामले पे हमारे साथ आज गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। अली साहब अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अली भाई एक जो जमात इस्लामी की तरफ से सबसे बड़ी आर्ग्यूमेंट आ रही है वो ये कि एहतजाज करना हमारा हक है। उस एहतजाज को कर्ब किया है पीपल्स पार्टी ने, सिंध पुलिस ने। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि इस पे आप अपना रिएक्शन दीजिए। देखें, एहतजाज करना हर किसी का हक है, मगर उसके कुछ एसओपीज होते हैं, तकाजे होते हैं। आप जब कहीं प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, आपको उस हल्के के जो एरिया के डिस्ट्रिक्ट के डीसी से परमिशन लेनी पड़ती है टू मेक श्योर कि जिस जगह आप एहतजाज करना चाह रहे हैं वो कोई ऐसी जगह तो नहीं है जिसमें आम शहरी मुतासिर हो जाए, इशू उसके लिए हो जाए, ट्रैफिक जैम हो जाए या किसी भी शहरी के लिए मुश्किलात का उनको सामना करना पड़े। सही। एहतजाज का मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं कि लोगों को पता चल सके। अली भाई, अपना जवाब भी मुकम्मल ज़रूर कीजिएगा, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी फुटेजेस सर्फेस की। उसमें से एक जो थी वो बड़ी डिस्टर्बिंग थी। पुलिस के कुछ एहलकार एक एहतजाजी को पकड़ के और उसको लेके जा रहे थे। उसको कलमा पढ़ने का भी बार बार कहा जा रहा था और प्लस ये कि उसको लाते ठुड्डे मार रहे थे। इज दिस एक्सेप्टेबल? अच्छा, इज दिस एक्सेप्टेबल हाँ अपार्ट देखिए, फ्रॉम बिल्कुल दिस के जी बिल्कुल स्टोन पेल्टिंग हो रही है फला ढिमका, व्हेन यू हैव गॉट होल्ड ऑफ वन प्रोटेस्टर, Yeah, then you you have can. got Yeah, then you have got you have to hold get of it. him in. That's That's all. it. उसके बाद की बिल्कुल सारी बिल्कुल कारस्तानियां फिर, या प्लीज गो मैं ऑन। आपसे नहीं, मैं बिल्कुल, ये वीडियो मेरी नज़र से नहीं गुजरी। अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो अगर उनको पकड़ लिया गया था तो देन उनको एक रिस्पेक्टफुली मैनर से लेके जाना चाहिए था और ये मार धाड़ और ये सब चीज़ें चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। सही। पुलिस का काम यहाँ सिर्फ ये है कि प्रोटेस्ट को अगर वो हाथ से बाहर निकल रहे हैं या कुछ ऐसे एरियाज में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं जो रेड जोन है, सिक्योरिटी थ्रेट्स है, जहाँ आपको पता है मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं, तो उसको उनको रोका जाए। इसलिए कल को अगर नहीं रोका तो फिर हमसे सवाल उठाया जाएगा कि इतने सेंसिटिव एरियाज में इतना इसलिए कि मैं किसी पार्टी को एक्यूज नहीं कर रहा, मगर ऐसी पार्टीज को ही लोग यूज करके कुछ अनासिर उनका हिस्सा बन के उनके धरनों में, उनके प्रोटेस्ट में घुस के फिर वो इश्तियाल के अलावा टेररिज्म भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि उन इलाकों में वो नहीं जा सके। और दूसरी चीज, यह एक पॉलिटिकल चीज पे मैं प्रोटेस्ट के अलावा आऊंगा, हर किसी का होता है। जब जमात इस्लामी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो मेयर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं और दे आर सो कॉन्फिडेंट कि जी हम तो इस मेयर को रिप्लेस कर रहे हैं, अगर वाकई उनकी बातों में इतना दम है तो रोडों पे निकल के ये धरने और ये सब लोगों को डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है? तो अच्छा। अगर वो जो हल जो वो कह रहे हैं वो तो हल अकॉर्डिंग टू देम, वो तो अरे उनके सर, पास वो हल पाकिस्तान है, की उनके जो पास नंबर। सियासत है उसमें धरनों की बड़ी इंपॉर्टेंस है और धरनों की इंपॉर्टेंस आपको वोटर भी ला के देती है, आपको पॉपुलैरिटी भी ला के देती है। एंड वी लॉव बिन सीन के ये प्रूव होता है। जो भी पार्टी पावर में होती है अगर वो किसी भी धरने या प्रोटेस्ट को राइटफुली हैंडल कर पाए तो मेरे ख्याल में उसकी भी पॉपुलैरिटी में इजाफा होता है और लोग उस तरफ मेरे ख्याल में ज़्यादा टर्न करते हैं बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि इससे बेहतरीन क्या हो सकता था कि आप अपने पॉलिटिकल ऑपोजिशन को राइटली हैंडल भी करते और अपना पॉइंट भी क्लियर कर लेते। एक तो ये, दूसरा ये, इसका जवाब दीजिएगा। मेरा दूसरा सवाल ये है कि कराची के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। पिछले पूरे हफ्ते कराची वालों को पानी नहीं मिला है, टैंकर पर भी उनको महंगा पानी दिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी कह रही है आपके नलकों में पानी आएगा, इधर तो टैंकर वाला नहीं मिल रहा। हाँ देखिए, मैं आपके पहले सवाल से स्टार्ट करता हूँ। जी। आपने बिल्कुल कहा कि पॉपुलर होने का ये बहुत अच्छे
तरीका होता है कि आवाम को मोबिलाइज करना, धरने देना। आपने कहा जो भी पार्टी धरने करती है वो उसको भी मकबूलियत मिल रही होती है। जो पार्टी उसको अच्छी तरह हैंडल कर लेती है उसके लिए भी बड़ा टेस्ट होता है ये। तो ये देखें, ये टेस्ट हमने बड़ी अच्छी तरह निभाया। जब पीटीआई का इनिशियल, आपको पता है, सीएम केपी आए थे, हमने उनको वेलकम भी किया। मगर ये चीज़ आप जैसे मीडिया के लोग समझते हैं, तो क्या आपके ख्याल से सियासतदान नहीं समझते होंगे? सही। जब आप उनको अच्छी तरह हैंडल कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, जैसे जमात इस्लामी को भी हम कर रहे थे, हमने कहा था कर लो भाई प्रोटेस्ट, बट कीप इट पीसफुल, मेक श्योर कि आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करें। वो जब देखते हैं कि ये दूसरी पार्टी प्रोटेस्ट करने दे रही है और वी हैव नथिंग टू से कि हमें रोका गया, हमें मारा गया, तो इश्तियाल उनकी तरफ से होता है। अब पहल कहाँ से हुई, किन इलाकों में घुसने की कोशिश की, पथराव कहाँ से पहले स्टार्ट हुआ, पुलिस का ये रिएक्ट, मैं मानता हूँ पुलिस का रिएक्शन अगर आया तो मे बी इट वाज नॉट प्रोपोर्शनेट, वो थोड़ा आगे बढ़ गया, अगर आप कह रहे हैं कि वो मारते हुए लेके जा रहे थे। मगर ये किसकी वो गलती थी? सही। हु वाज बीइंग शरारती हियर? सही। अलीसा, मेरे सेकंड सवाल की तरफ, मैं पानी की किल्लत और उस पे बात कर रही थी, उसका जवाब भी दे दो। देखिए, मैं आपको बता दूं, देखिए फेजेस होते हैं। हमने पहले अनाउंस किया कि हाइड्रेंट्स बंद कर। अब हाइड्रेंट्स बंद करके नलकों में आने का सफर जो है, इट टेक्स टाइम। तो वो हाइड्रेंट जो हमने बंद करने शुरू किए हैं, उसमें जो बीच में एक गैप आता है, थोड़े इश्यूज आने शुरू होते हैं, टीथिंग इश्यूज, वो आ रहे हैं। इंशाल्लाह थिंग्स आर गोइंग फॉर द बेटर, और इंशाल्लाह आप देखेंगे नलकों में। ठीक है अली भाई, वक्त की कमी है, थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।